लाहौर में आप इस इलाके की मशहूर बेकरी देख रहे हैं। ये क्या है भाई बंदगाने खुदा, यहाँ चूहे घूमते हैं, उनकी गलाजत मौजूद है। बादामी बाग लाहौर में हम मौजूद हैं। कई इंच जो है ये मैल और जरासीम जो है ये यहाँ बदकिस्मती से जमे हुए हैं। ये समोसों का घी भी जरा देखिए, या अल्लाह, इसमें क्या बनता है? प्याज निकालते हैं इसमें। इसके अंदर क्या है? ये चूहे की गंदगी। आलूओं की हालत आप जरा मुलाहिजा करें, समोसों के अंदर, रोल्स के अंदर खिला दिए जाते हैं और क्या मजे ले लेके बदकिस्मती से खाते हैं। ये जरा दीवारों की हालत आप मुलाहिजा करें, हालत देखिए एक एक बर्तन की। इसके अंदर जरा दिखाइए, या अल्लाह। अब आइए जरा फ्रीजर की तरफ। दुनिया का कौन सा जरासीम है जो इसमें शामिल नहीं होगा? इधर आओ जरा। ये एक मुर्गी जो है वो उसकी पता नहीं कब की जो सिरी इसके अंदर मौजूद है। अस्तगफिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम। सरेआम में हमने जहां बहुत सारी मुआशरती बुराइयों को बेनकाब किया, वहां आपके और हमारे खाने पीने की चीज़ों के हवाले से हकाइक से जो पर्दा उठाया, उसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर मौजूद पाकिस्तानियों ने बहुत सराहा। आज भी उसी सिलसिले में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के साथ हम यहाँ पर मौजूद होंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर में खाने पीने की अशिया के जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो मकामात हैं, वहाँ खाने पीने की अशिया की हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयारी हो रही है या फिर नहीं। ये सबसे पहले आगाज़ करते हैं। मेरे अखब में आप इस इलाके की एक मशहूर बेकरी देख रहे हैं, इसके कारखाने को देखते हैं और आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि लाहौर वाले क्या खा रहे हैं। आइए जनाब, तो हम दाखिल हो गए ये बादामी बाग, और आप जानते हैं बादामी बाग बहुत मरकज़ी इलाका शहर लाहौर का, और यहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत मशहूर भी हैं, और यहाँ चूँकि आबादी भी बहुत डेंस है तो ज़ाहिर लोग जो छोटी छोटी सी दुकानें या आउटलेट्स हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। तो ये हैरानी की बात है कि इस कारखाने का जो पहला मंजर है वो ही कुछ ठीक नहीं है। मिस आमना हमारे साथ मौजूद है। ये पहला जरा हमें पहला जो आपका व्यू है वो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ही हम एंटर हुए हैं तो इसकी जो लुक है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट है किसी बेकरी आइटम्स का। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक बोसीदा सी इमारत है। सारी इमारत इन्हीं के पास है? जी, ये सारी इन्हीं तो के हम पास जरा, है। चूँकि ज़ाहिर सिर्फ मकसद एक कारोबार की हद तक या उसकी सलाह नहीं है, ये कि जो बाकी लोग देखते हैं उनको भी अंदाज़ा हो कि कहाँ प्रॉब्लम है, और वो अगर काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उसको वो ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हम जरा एक एक चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। इनका ऑयल चेक किया हमने? जी, इनका ऑयल भी अपेरेंटली काफ़ी रेंसिड है, और ये काफ़ी बार बार अभी इन्होंने, चूँकि हम तो काफ़ी देर से इस चीज़ को देख रहे हैं और हमारी टीम काफ़ी पहले से यहाँ पे आके ऑब्जर्व करी थी, मेरे ख्याल से इन्होंने ऑयल अभी मौके पे चेंज कर लिया। वो तो नजर भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक तो ये जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी फूड ग्रेड नहीं है। ये बाल्टियाँ हैं प्लास्टिक की, जो कि इसके अंदर ये देख लें जितनी भी चीज़ें हैं ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं, और इसमें किसी भी किस्म की SOP का ख्याल नहीं रखा गया। ये वाटर जो ये यूज़ कर रहे हैं इसमें भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, और साथ ही गंदा कपड़ा जो है वो रखा हुआ है। जनाब, अगेन सबसे पहली बात तो ये कि जो बज़ाहिर हम यहाँ देख रहे हैं, ज़ाहिर है ये भी किसी भी अंदाज में किसी खाने पीने की जगह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अगर हम फ्लोर की बात करें तो यहाँ भी ज़रा कैमरा दिखा सके अगर, तो 1.5-2 इंच जो है वो ये चिकनाई और गंदगी और खलाजत जो है वो जम चुकी है। अनफॉर्चुनेटली बर्तनों की सूरत हाल भी कुछ खास नहीं है। ये खाने पीने की अशिया भी जब ये फ्राइंग करते हैं तो उसके बाद वो सामने आप देख सकते हैं जो बास्केट्स हैं, ये भी बिल्कुल बोसीदा सी बास्केट्स हैं। इसके अंदर पहले ये सारे स्वीट्स को रखते हैं, फिर वो जब नुचड़ जाती हैं तो फिर वो सेल करने के लिए जो है ना वो यहाँ। ये ज़रा आप देखिए इसकी हालत, ज़रा आप, मैं चाहता हूँ यहाँ छोड़ दें, इसका अंदाज़ा कीजिए। इसके आप अंदर देखिए कि हर तरह के जरासीम, हर तरह की गंदगी, मट्टी, चिकनाई ने जो है ना वो जम के बिल्कुल क्या सूरत हाल कर रखी है। और ये दोनों तरफ से सूरत हाल जो है वो एक ही है। मैम ने जिस तरह कहा कि जब ये तली जाती है मिठाई, इसको आई थिंक बालूशाही कहते हैं शायद, शक्करपारा, अच्छा जो भी है बहरहाल, ये बहुत शौक से खाते हैं शहर लाहौर के लोग। तो ये इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली इसको रखा जाता है सो दैट इसका वो जो तेल है वो निकल जाए, लेकिन उस दौरान बहुत सारे जरासीम इस मिठाई के अंदर बदकिस्मती से आ जाते हैं। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? इमरान।
इमरान जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं इधर काम करता ये टोकरियाँ किस लिए इस्तेमाल होती हैं? हूँ। ये फेनियों में साल बाद इस्तेमाल होती है साल बाद, जी। यानी फ्योनियाँ इसमें रखी जाती हैं? इसमें वो कागज़ लगता है जो मार्केट से मिलता है, वो लगा के फिर नहीं इसको तो लाइना जी ज़रा एक मिनट दिखाइए कागज़ कैसे लगता है? क्या बात कर रहे हैं इमरान साहब आप? नहीं शॉपर लगता है ना। नहीं मैं दिखाता हूँ ना सर, इधर आइए। ये देखें ये क्या चीज़ लगी हुई है इस पर, आए ज़रा तशरीफ रखें। ये आलू है। हैं जी? हाँ, तो आप कह रहे हैं कि शॉपर आलू यहाँ क्या कर रहा है? वो जब रमज़ान में ये इस्तेमाल होते हैं, इनको तोड़े लगा कर फिर इसमें आलू निकलते हैं। इमरान साहब अल्लाह को जानते नहीं, ये बताएं ये क्या लगा हुआ है? ये इसको क्या लगा हुआ है? ये आलू है ना। आलू लगा हुआ है ना, तो अगर शॉपर होता तो आलू इसको कैसे लगता फिर? ये शॉपर वो थोड़ा बहुत पिघल भी तो जाता है ना उसके साथ। हाँ, ये बात है। अगर शॉपर हो मेरे भाई तो इसके पैंदे के साथ ये मटेरियल क्यों लगा हुआ है? देखिए ना, यानी इसमें कुछ नहीं रखा जाता। दैट शोज कि ये सारी जो इसकी दूसरी साइड पे गंदगी और गलाजत है और इसके अंदर भी जो गंदगी और गलाजत है वो खाने पीने की चीज़ों में मिक्स होती है। अगर शॉपर रखा जाए तो जो भी ये चीज़ ये लगी हुई है इसके साथ, ये कभी भी इसके साथ मौजूद ना हो। ये एक मक्खी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बैठी हुई है ज़ाहिर है इसके चूँकि ऊपर। ओपन है ये, और यहाँ कोई किसी भी तरह से इसको सिक्योर नहीं किया गया। आईपी मेजर्स कोई नहीं लिए हुए, इंसेक्ट किलर कोई नहीं इंस्टॉल्ड, और किसी किस्म के बिल्कुल ओपन एरिया है, कोई छत भी कवर्ड नहीं है। हाँ जी, सबसे अहम चीज़ आपको जो हम दिखाते हैं, आई होप कि कैमरा दिखा सकेगा, ये जितनी ये जो टीन की छत है इसके ऊपर ये आपको छेद दिखाई दे रहे होंगे। उस तरफ तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जहाँ भी हम खड़े हैं कोई ऐसा हिस्सा नहीं है इस छत का कि जिसके ऊपर छेद मौजूद ना हो। अब अगर आप अंदाज़ा कीजिए, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के बादामी बाग में, और बादामी बाग का मतलब है ट्रैफिक, गर्द, धुआं, और ये सब कुछ ज़ाहिर छतों के ऊपर, दीवारों के ऊपर हर वक्त जमता रहता है। तो मूवमेंट बारिश होती होगी, ये सारी गलाजत जो हफ्तों महीनों तक इसकी छत पर जमती रहती होगी, वो पानी के साथ यहाँ एक एक बूंद, एक एक कतरा जो है वो नीचे आता होगा, और यहाँ जितनी चीज़ें खाने पीने की यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक के अंदर वो गलाजत, वो गंदगी जो महीनों की जमी हुई मैल है छतों के ऊपर, वो पानी के कतरों के साथ नीचे आती होगी। चूँकि कोई इंतज़ाम ही नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह से, तो ये छत से लेके साइडें कहीं पर हशरातुल अर्ज़ के आने का, मक्खियों के आने का कोई रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की गई, गर्द गुबार को रोकने की कोई कोशिश नहीं है। यहाँ कोई ऐसी एफर्ट दिखाई नहीं दे रही कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको ढक के रखा जाए। तो ये तो अभी एक इब्तदाई मरहला है। तो अगेन आते हैं, ज़रा इमरान भी ज़रा हमारी हेल्प करते रहे नजरा। ये क्या चीज़ है? ये मिर्चें हैं। ये मिर्चें हैं जी। आए जी ज़रा देखिए ज़रा, अब ये मिर्चों की ज़रा हालत आप मुलाहिजा कीजिए, और ये जिस तरह से मक्खियाँ, और ये आपको आई होप के कैमरे में भी ये ज़रा दिखाई दे रहे होंगे। ये ट्रेस इनकी ज़रा हालत साइडों से ज़रा मुलाहिजा कीजिए, जिस जगह ये पड़ी हुई है ज़रा नीचे भी दिखाइए ज़रा। ये चूहे के, हाँ जी, यहाँ पे लाइव चूहे भी थे, छुप गया है, उसकी वजह से ड्रॉपिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस तरफ भी हैं, वहाँ पे भी यूटेंसिल्स या पड़े हुए। अल्लाह। अच्छा जी, ज़ाहिर है चूँकि वो बता रहे हैं कि टीम पहले आ गई थी यहाँ फूड अथॉरिटी की, तो ये जो चूहे की गलाजत और गंदगी है, ये यहाँ इसके निशानात मौजूद हैं। ज़रा कैमरा भी अगर दिखा सके, दैट शोज़ कि यहाँ चूहे आज़ादाना तौर पर घूमते हैं, और ये खाने पीने की अशिया में, चूँकि यहाँ मंजर भी ऐसा ही है, ये आप ज़रा देखिए, बल्कि वो भी देखिए नीचे, ये सब जो यहाँ चूहे घूमते हैं उनकी गलाजत मौजूद है। आप ज़रा ये टेबल्स की हालत देखिए ज़रा, ये कई इंच जो है ये मैल और जरासीम जो है ये यहाँ बदकिस्मती से जमे हुए हैं, और चूहों की मौजूदगी के शवाहिद जो है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बदकिस्मती से मौजूद है। नाउ ये क्या है बेटा जी? हैं जी? मीठे पकौड़ों की बार, मीठे पकौड़ों की बार, चावलों का आटा। तो ये क्या है? इसके ऊपर मैल, ये गंदगी क्यों लगी हुई है? ये कढ़ाई के साथ लग जाती है ना जब उसको हाँ, बनाते कढ़ाई के हैं। साथ लग जाती है गंदगी। नहीं इसके ऊपर भी तो है ना ये मैल। जी, ये वाली मैं बता रहा हूँ, जब वो अच्छा। कढ़ाई में बनाते हैं। और ये क्या जनाब? ये घी है समोसों का। ये समोसों का घी भी जरा देखिए, आए जी। या अल्लाह, इसको क्या करेंगे? ये फेंक दिया जाता है इधर वाला। ये कैसे पता लगेगा कि हमें फेंकेंगे आप? नहीं, ये टीनों वाला आता है, वो ले जाता है इसके साथ ही। ये भी फेंक दिया जाता है? नहीं, ये समोसों में इस्तेमाल होता है ना। ये इस्तेमाल होगा। इसके अंदर ये काला काला क्या है? ये समोसों का साड़ होता है जो। इसमें पता नहीं कौन कौन सी मक्खी भी और कौन कौन सा कीड़ा भी। जरा दिखाएं जरा, ये देखें इसके ऊपर ये घी भी दोबारा इस्तेमाल होगा। कौन सा रैपर पता नहीं क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये ऐसे खुले रहते हैं बेटा? नहीं, अभी खुले तो थोड़ी देर आपको पहले किसी ने कभी बताया? जहर आप तो मुलाजिम में, आपसे सख्त बात कर नहीं रहे, सिर्फ पूछने के थे कि आपने जी। आपको किसी ने सिखाया कि जो चीज़ फेंकने वाली हो उसको इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के अंदर नहीं रखा जाता? नहीं, ये 3-4 दिन बाद वो टीनों वाला आता है, वो ले जाता खुद ही। ये बताते चलो कि हमने ये जो प्रेमिसेस है
इसकी हिस्ट्री जब देखिए तो ये ट्वाइस इसको फाइन हो चुका है, कई इम्प्रूवमेंट नोटिस जी कई इम्प्रूवमेंट नोटिस दी जा चुके हैं जिसमें हम इनको गाइड करते हैं कि आपने प्रेमिसेस की हाइजीन को कैसे इंश्योर करना है, लेकिन इन्होंने किसी भी चीज़ पे अमल दरामद नहीं किया। जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी ट्रेनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग कुछ भी नहीं हुआ। हैरानी है कि इतनी फ़ाल होने के बावजूद फूड अथॉरिटी हर जगह ज़ाहिर है हम आप सब मिलकर शऊर भी उजागर करते हैं, और मैं तो खुश इस बात पर होता हूँ फूड अथॉरिटी इस्लाह के लिए एफर्ट हम सब देखते हैं कि अच्छा करें, कोशिश करें, वार्निंग्स देते हैं, मौका देते हैं, उसके बाद भी कोई 1% ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें लग रहा हो कि इनकी कोई कोशिश ये इसके लिए जाहिर है डिपार्टमेंट तो अपनी कॉन्टीन्यूस एफर्ट करता है, लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन है ऑन द पार्ट ऑफ एफबीओ वो उसकी कमी है, और इसकी कोई इनकी जो है ना वो कोई एफर्ट भी नज़र नहीं आ रही जो उन्होंने पुट इन की। ये ज़रा मशीनों का हाल खतरनाक देखिए, एक तो इसकी कोई मुझे लग रहा है कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। ये कलर हैं जनाब इनके मुख्तलिफ फूड वाले, कलर नहीं है ये, बेसिकली नॉन फूड ग्रेड कलर है। हाँ, इंडस्ट्रियल कलर जो होते हैं जो क्लॉथ वगैरह। ओए होए होए अल्लाह अकबर, ये भी इन्होंने ये देखिए इंग्रेडिएंट्स के साथ ये आप जरा ये देखें। ओए ये देखिए आप, ये जो रंग मिठाइयों में जो रंग बिरंगी मिठाइयाँ आप हम खाते हैं उनके रंगों के साथ, एक तो वो रंग ही ज़रा खाने के काबिल नहीं है क्योंकि वो फूड ग्रेड नहीं है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, थैलियों के अंदर ये लाए हुए हैं और फिर डब्बों के अंदर उनको रख लिया गया है। और ये इनमें से किसी के माशाल्लाह जुल्फ़ें हैं वो इसमें अटकी हुई हैं, और इसके अंदर तमाम तर वो जो क्या कहेंगे आप जुओं से लेकर और तमाम तर बालों की जो गंदगी और गलाजत है वो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन एक स्टेप ज़रा आगे आ जाइए, आप ज़रा इसकी हालत देखिए। ये वो मशीन है जिसमें से ये ज़ाहिर मुख्तलिफ चीज़ें निकालते होंगे। ज़रा पूछते हैं इमरान साहब आपकी फिर हमें ज़रूरत है, प्लीज़ आएँ ज़रा। ये इसमें क्या बनता है? प्याज निकालते हैं इसमें। प्याज निकालते हैं, इतने साफ़ सुथरे तरीके से क्यों निकालते हैं प्याज? नहीं वो अभी निकाला थोड़ी देर पहले, फिर इसको ये मशीन ये धुलती है? ये मशीन अंदर से, बाहर से नहीं धुलती, वो अंदर से धो दिया जाता है। मैं ये पाकिस्तान के लोगों पर ये फैसला छोड़ता हूँ कि ये मशीन आपको लगता है कि अंदर से कभी ज़िंदगी में धुली हुई होगी? ये भी ज़रा देखिए, ये प्याज निकलते हैं। और प्याज किस चीज़ में बेटा डलते हैं? समोसों पकौड़ों में जो नहीं, चिकन टिक्की होती है। चिकन टिक्की होती है। तो क्या क्या बनता है यहाँ पे, ज़रा आप ज़रा सुने माशाल्लाह। यहाँ पे समोसे हैं, नाश्ता, हाँ जी, चिकन टिक्की है, और 8 दिन बाद जुमेरात को सौदा मीठा बनता है, बदाना, शक्करपारे, ये वो। नहीं वैसे ओवरऑल इस पूरे कारखाने में क्या क्या बनता है? यही बस यही। ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? शक्करपारे। शक्करपारे हैं ये। इसमें से आप वो जो टिक्कियाँ बनती हैं ख़वातीन हज़रात, वो प्याज निकलता है। ज़रा इसकी हालत अल्लाह रहम करे, मुलाज़ा कीजिए आप। तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। ये क्या है जनाब, इसके अंदर क्या है? ये क्या है? चूहे की गंदगी। इसके अंदर चूहे जाते हैं, इसका मतलब? यानी चूहा उन चीज़ों के अंदर घूम रहा है, इसका मतलब है चूहे की ये गलाजत मौजूद है। मैं साहब हमने तो नहीं डाली, अल्लाह को आज़म जान के बताएं। नहीं ये तो पहले की है ना, आप तो अब मैं वही कह रहा हूँ ना भाई आपको, ये चीज़ जिसके अंदर ये सब पिट। अब आप ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अगर चूहा इसके अंदर दाखिल होकर गलाजत फरमा सकता है तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके अंदर जो है ना ये चूहे की का फुजला और चूहे की गलाजत मौजूद नहीं होगी? और ये टिक्कियाँ, समोसे, शक्करपारे, सुबह का नाश्ता, ये बादामी बाग लाहौर में हम मौजूद हैं, आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा। अस्तगफिरुल्लाह। और ये धो के इस्तेमाल करते भी होंगे? नहीं क्या धोते होंगे, तो ये हालत ही नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं धो रहे यहाँ तो माशा। नीचे आप देख सकते हैं जो कचरा है और चीज़ें हैं। हाँ जी आगे भी अभी आइए ज़रा। हैं कहाँ है कोई रिकॉर्ड? ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड किया। बिल्लियाँ भी घूम रही हैं, बिल्ली और चूहे का खेल जो है वो जारी है यहाँ पे। तो ये जनाब वो समोसा जो रोल पट्टी आप कह लीजिए उसकी तैयारी का ये मरहला है। और ज़ाहिर यहाँ भी आप आइए ज़रा छत पे, मैं चाहूँगा एक बार दिखाए कैमरा कि ये सब ये जो TR गार्डर्स हैं यहाँ पे, ये जाले मकड़ी के, ये सारी गलाजत ये दीवारों के ऊपर ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए। मुझे अगर कोई एक चीज़ आप देना तो इसको हिला के हम दिखाएं, ये तो खैर डिस्कार्ड ही होगा ना, आई एम श्योर। ये ज़रा अब ज़रा कैमरा अगर दिखा सके आपको दीवारों की ये हालत आपने ज़रा देखनी, ये सब जाले वाले लगे हुए हैं। ये भी अगर आप देखिए, ये देखिए ये तार के ऊपर, ये TRs पर, ये गार्डर पर, और माशाल्लाह किसी की शादी का ये अभी तक गिर रहा है। ये ज़रा दिखाएं, ये किसी की शादी का ये हार भी यहाँ पे, ये ज़रा देखिए हालत। यानी कोई जो है वो सफाई का सुथराई का इंतज़ाम बदकिस्मती से नहीं है। यानी इनको कोई वीज़ा तो नहीं चाहिए इस गंदगी और गलाजत को नीचे आने के लिए। ज़ाहिर ये गिरती रहती होगी, मुस्तकिल शामिल होती रहती होगी इस आटे के अंदर, इस समोसे के अंदर जो आप और हम बड़े शौक से खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। और फिर ये आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, सारी गंदगी और गलाजत से भरे हुए जो कपड़े हैं ये यहाँ लटके। ये आलू है ज़ाहिर, इन पर भी इनका भी कोई पुरसान हाल नहीं है, उबाल के इनको रखा गया जी। ये सबसे अच्छी, ये देखिए ज़रा आलूओं की हालत आप ज़रा मुलाज़ा कीजिए,
ये आप जरा देख रहे हैं, कोई एक आलू ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके बाद इसका क्या किया जाएगा? ये समोसे इस्तेमाल होगा। नहीं, इसको कहाँ क्या कर, हाथ से करेंगे? कोई मशीन है? जाली है। अच्छा, अल्लाह नु हाज़िर नाज़िर जान के दसना है, वो साफ होएगा? ये जाली में अटक जाएगा, वो अलग से ऊपर से उतार दिया जाता है। खुद ही अटक जाए तो अटक जाए, वरना नहीं, ये छुरी के साथ भी कुछ उतार दिया जाता है ना। अच्छा, उतार के कहीं रखे हुए होंगे आपने? रोज़ उधर बास्केट में फेंक देते हैं, वो ले जाते हैं। एक आलू इसमें से निकालना जो सही हो। ये ओनर का काम है। नहीं, मैं वैसे इसमें तो आपको मैं इल्ज़ाम मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, मैं कह रहा हूँ एक आलू बता देंगे जरा सही है दे विचों के इसी यार। तरह बस वो जैसा देंगे वैसा बनेगा। ज़ाहिर आपका तो कसूर नहीं है। अब जरा मैं कह रहा हूँ एक आलू ख़वातीन व हज़रात ऐसा नहीं है कि जिसको हम ठीक है नहीं, जो सबसे थर्ड ग्रेड कोई क्वालिटी होती है वो खरीदी जाती होगी, उठाते रहते हैं। जरा हालत देखें, वो कह रहे हैं जाली के ऊपर वो खुद जो रुक जाए, क्या रुकेगा इसमें से? जाली वो है आपके पास? जरा हम करके दिखाते हैं, लाएं जरा। अच्छा जी, अच्छा चलो, अब नहीं अटका जी। वो भी गया अंदर। एक मिनट, ना, ये देखें, इतना से तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। अब ये जी फार्मूला है जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि कोई अगर बाहर ऊपर अटक जाए तो अटक जाए। अब ये किधर से किस तरफ से रुकेगा? एक साइड, दो साइड, तीन साइडें, हर आलू जो आप उठा लीजिए, आप ये देखिए कि उसमें जो है ना वो कोई ना कोई ख़राबी मौजूद है हर आलू के अंदर। और ये चूँकि समोसे के अंदर मिक्स हो जाता है तो आपको और हमें क्या पता, अल्लाह रहम करे। नहीं, इस तरह की हालत में तो नहीं खाना चाहिए बाहर से कुछ भी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लोग कहते हैं जी आप कारोबार और वो ख़राब होते हैं, इस तरह कारोबार करना है तो ये हाथ बंधे में रहने दीजिए। आपके हमारे बच्चे किस कदर एक एक चीज़ गलाजत से लेके, गंदगी से लेके, ये गले सड़े जो आलू, बदतरीन आलू जो मिल सकते हैं मार्केट के अंदर, वो मैश करके आपको टिक्कियों के अंदर, समोसों के अंदर, रोल्स के अंदर खिला दिए जाते हैं और क्या मज़े ले लेके बदकिस्मती से हम खाते हैं। ये ज़रा हालत देखिए, इधर आए ज़रा, ये क्या चीज़ है बेटा? अच्छा, ये क्या है? मार्जरीन है जी। ये ज़रा देखें जी, इधर आए, ये सारे ये जो ऊपर से ज़रात, ये गंदगी, ये पेंट, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर मिल रहा है। ये क्या मसाला तो नहीं है कोई ना? ये क्या चीज़ लगी हुई है इसमें? ये इसके नीचे। अच्छा, ये हाँ बताइए ना ज़रा, आप क्या कह रही हैं? सर ये जो है लकड़ी जो है ना वो इजाज़त नहीं है, फूड प्रोसेसिंग में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये साफ़ नहीं होती। ओके। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स इस्तेमाल करें, वो इजीली क्लियर हो जाते हैं, ये नहीं साफ़ होते। तो ये नॉन फूड ग्रेड जो है वो लकड़ी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, बिकॉज वो ज़ाहिर उसके अंदर से वो पार्टिकल्स नहीं पार्टिकल। ये हमने अंदर से कहने निकाला है और आगे भी जरा वो चूहों की बीटें, क्या कहेंगे उसको, फुजला कह लीजिए, और बिल्लियाँ भी यहाँ घूम रही हैं और बिल्ली के भी फुजले के आसार यहाँ पे मौजूद हैं। हालत देखिए एक एक बर्तन की, ये जिसके अंदर इन्होंने ये मसाला सा रखा हुआ है, जरा इस बर्तन की हालत ज़रा देखिए। और इस मसाले के अंदर मैं देख सकता हूँ कि पेंट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो वो शामिल है। सिर्फ इधर दीवार दिखाएं, ये मिक्सिंग मशीन के ऊपर की दीवार है ख़वातीन हज़रात, ये सब जाले, और उसके बिल्कुल ऐन नीचे ये मिक्सिंग मशीन है और इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि माशाल्लाह क्या क्या चीज़ मिक्स होती होगी। अब आइए जरा फ्रीज़र की तरफ। दुनिया का कौन सा जरासीम है जो इससे ज़रा देखिए, और इसके अंदर भी ज़रा हालत, अस्तग़फिरुल्लाह, शदीद बदबू है। और ये इसके ज़रा चारों तरफ का हाल मुलाहिज़ा कीजिए और ज़रा अंदर का हाल मुलाहिज़ा कीजिए। इधर आओ ज़रा, ये एक मुर्गी जो है वो उसकी पता नहीं कब की जो सिरी इसके अंदर मौजूद है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कितनी कितनी मैल है ये जो जमी हुई है, ज़रा आप देख रहे हैं, अंदाज़ा कर रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, ये पता नहीं कितने महीनों और कितने हफ्तों की मैल है जो इसके चारों तरफ जमी है। और खैर अंदर से भी जो सूरत हाल। आइए, सबसे ख़तरनाक चीज़, ये वो आलू हैं जिन्हें मसल के, पीस के आपको और हमारे बच्चों को खिला दिया जाता है। एक आलू नहीं है ख़वातीन हज़रात कि जिसमें कोई दाग मौजूद ना हो, कि जिसके अंदर कोई गंदगी या कोई गलाजत ना हो। हर आलू की हालत आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। वेरी वेरी सैड, अनफॉर्चुनेटली। तो ये दो पोर्शंस कह लीजिए। एक पोर्शन का हाल हमने देखा, यहाँ भी जो धोने की भी जो उन्होंने जगह बनाई हुई है वो भी इंतहाई गंदगी, बिल्कुल गटर खुला हुआ है। वॉशिंग एरिया में स्टेगनेंट वाटर है जो कि आजकल आपको पता है डेंगू सीजन है, तो ये हाईली प्रोहिबिटेड है। बल्कि आइए एक मिनट दिखाते हैं ना जी, ये पता नहीं कौन से सन की कौन सी मशीन, ओए होए होए होए, इसके अंदर ज़रा दिखाइए, या अल्लाह। इसमें वो पानी जमा करते हैं और फिर निकालते हैं, बाकी हर चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जनाब, ये अब उसी कारखाने के दूसरे पोर्शन में हम दाखिल हो गए हैं और यहाँ उससे भी ज़्यादा गंदे मनाजिर
हमारे मुंतज़िर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ज़रा आ जाए एंट्रेंस पर ही गलाजत का एक पूरा ढेर जो है वो मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, कवर तो दूर की बात ही, पता नहीं कब से यहाँ पे जो है ना वो रोटन चीज़। देखिए, हम किसी गांव देहात, किसी कस्बे, किसी मज़ाफ़ाती इलाके की किसी फैक्ट्री में नहीं आए कि मार्जिन देंगे या चले छोटा कारोबार होगा, नहीं ज़्यादा आमदन हो रही होगी, या चले नहीं पता लगा होगा। लाहौर शहर में बादामी बाग के मरकजी शाहराह के ऊपर मौजूद जो बेकरी है उसके कारखाने का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि वो चलती नहीं होगी या माशाल्लाह जो है ना वो आमदन का कोई सिलसिला नहीं होगी। यहाँ भी आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। और वॉशरूम के ऊपर जो टैंकी है इसका कोई इनका फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा हुआ। वॉशरूम का पानी, धोने का पानी सारा मिक्स है। हाँ, यहाँ पे साबुन होने से मतलब हाथ धोए बगैर माशाल्लाह जो भी वॉशरूम से आता है साबुन है साबुन। ये साबुन मौजूद है, इसकी हालत ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए। खैर कौन इसको इस्तेमाल करता होगा। ये वॉशिंग एरिया है अगेन। अब जरा हम आ जाते हैं इस तरफ। ये क्या है जी? अल्लाह, हाँ जी बिल्कुल, आए ज़रा। इसमें भी चूहे का फुजला जो है वो मौजूद है। और ये चीज़ क्या है वैसे इस्तेमाल होने वाली? बूंदी बांदी जो इस्तेमाल होती है। चूहे कितनी बड़ी तादाद में कि हर जगह आपको चूहों का फुजला बाल्टियों के अंदर, बर्तनों के अंदर दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? हाफिज अब्दुल रज़ाक। आप सब काम करते हैं यहाँ पे आप? जी 2 दिन हुए मुझे इधर अच्छा, आए। 2 दिन हुए आप? जी। तो सब बहुत बुरा हाल है यार। सफाई तो निस्फ ईमान है और उसका तो कोई इंतजाम नहीं है लग रहा। खैर आपका तो कसूर नहीं है वैसे। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जी कावे के अंदर इस्तेमाल होता है। कावा बनता है आपके यहाँ? जी जी कावा बनता है। ये आपको पता है ये क्या है, ये जो पड़ा हुआ है इसमें? ये दाना है जी, लड्डू का दाना नहीं है। नहीं, ये जरा काला पे है। ये जी वो जो होता है ना फूस, चूहों का फूस जो होता है, ये वो है। जी जी। अब आप जरा देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट है जो आपको और हमें जो है। अच्छा, ये अपनी तरफ से जरा ये देखिएगा मैडम, इतना सब गंदगी और गलाजत करने के बाद ये पता नहीं क्यों इन्होंने को टैग टाइप भी कोई चीज़ लगाई हुई है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ वो होगा वहाँ, हो सकता है वहाँ ट्रे वरे में रख के लगाते हों कि लोग मुतासर हों कि यार क्या बात है जनाब, ये तो बड़ा उसका ख्याल रखना है। आप जरा अंदाजा कीजिए। ये कितने इधर आए आप सब? अच्छा, ये कितने और पड़े हुए? ये एक्सपायरी बस ये दुकान से लगती है सर। अच्छा, ये जो है आप सब एक्सपायरी दुकान से लगती है? ये दुकान से लगती है। इन्ना कुछ करने तो बाद यदि इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? ये कितने के चूहे हैं यहाँ पे वैसे? काफ़ी मकदार में है। काफ़ी मकदार में ऐसे ही है। तादाद बहुत सारी है, इसलिए बहुत सारा इनका जो फूस या फुजला जिसे आप कह रहे हैं, वो चूहे मारने के लिए कभी कोई इंतजाम किया है? जी दवाई डालते हैं। आए जी, ये यहाँ से चूहे जो भागे और ज़ाहिर ख़वातीन अफसरान तो हमारी वैसे तो ज़ाहिर बहुत बहादुर और बहुत दिलेर, लेकिन चूहों के मामले में हम सारे बहुत। आइए ना मैम ज़रा प्लीज़ यहाँ। सो आपने अपने करियर में इस तरह का लाहौर शहर में, देखिए हम अगर सबब्स की बात करें तो शायद कुछ हो सकता है कि जी वहाँ पे कुछ ऐसा, लेकिन बादामी बाग के अंदर मरकजी शाहराह के ऊपर एक बड़ी ब्रांड है और वहाँ पे ये आपने इस तरह से पहले कभी शहर के अंदर इस तरह से हालत देखी है? जी, हमारी चूँकि ऑपरेशंस के डिफरेंट जो है वो रेड्स हम करते रहते हैं तो काफ़ी बुरा हाल है। ये एक उसका मंजर है, लेकिन इतने सारे फुजले और इतना सारा मैंने कभी इतनी बड़ी तादाद में नहीं देखा। हर जगह हर बर्तन के अंदर मौजूद। बिल्कुल, और यहाँ कोई सेंसिटाइजेशन भी नहीं है। ये जो इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन, क्या क्या कहते हैं इसको? ये जामुन है। ये गुलाब जामुन है जी गुलाब जामुन। उसको क्या कहेंगे? वो रसगुल्ला ही, वो चमचम है। ये खोए वाली गुलाब जामुन है। खोया किधर है आप सब? ये कोई ये अभी आया है कहीं से खरीद के लाए होंगे ना? जी जी। कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लाया गया है, क्या एक्सपायरी है, किस इसको उसमें रखना है, जरा खोलिएगा कुछ भी इसका। इसमें क्या होना चाहिए जनाब उसूलन? सर इस पे कोई टैग होना चाहिए, कहाँ से आया, हाँ जी, कब बना है, इसकी ट्रेसबिलिटी एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट और किस बंदे ने बनाया है, कंबल ट्रेसबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि वो नहीं है। और ये ज़रा नीचे हालत देखें, ज़रा आए, ज़रा आपको मक्खी भी दिखाएं जामुन के अंदर पड़ी हुई। ये ज़रा मुलाहिजा कीजिए, ये भी मक्खी मौजूद है। अस्तगफिरुल्लाह। जी मुख्तलिफ किस्म के हलवे, जी 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 जी, गाजर का हलवा है, दाल का, और ये सारे अनकवर्ड हैं। कोई चीज़ इन्होंने ना, नीचे वाले बर्तन कवर्ड हैं, कोई प्लास्टिक शीट नहीं है। मक्खियाँ कीड़े अंदर मर रहे हैं अंदर जो है वो फिरते रहे। आप अब ये देखिए, ये गाजर का खोए वाला हलवा, खोया वो जो खोया है जिसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ से आया है। आप ये मेरा ख्याल गालिबन जो है वो दाल वाला हलवा है। ये गाजरें भी जो है ना वो तैयार की गई जिसके अंदर खोया मिला के आपको हमें खिलाया जाएगा। ये ज़रा इसके ऊपर से लेके ये ज़रा देखना मैं ज़रा करता हूँ तो शायद अंदाजा हो। ये देखिए ज़रा, एक एक चीज़ जो है ये यहाँ जाले लटक रहे हैं और जिस तरह यहाँ मुस्तकिल हर जगह चूहे फिर रहे हैं,
वो इन तमाम तर चीजों में आजादाना घूमते हैं, मक्खियां, मच्छर, गंदगी, जाले, और फिर इटसेल्फ जो क्वालिटी है वो, और जिस माहौल में इसको बनाया जा रहा है, जिस मटेरियल के साथ तैयार किया जा रहा है, वो जैसी गाजरें, जैसे आलू, जैसा खोया लाया जा रहा है, वो हालत आपने देख ली। ये आलम है यहाँ पे लाहौर शहर के बादामी बाग के मशहूर तरीन ब्रांड चिराग दी। आइए। अच्छा जी, अब चूंकि दुकान पे जब रखना है तो हैरत की बात है कि दुकान पे डे टैक्स भी लगा देने हैं। दुकान पे जो कि मटेरियल मौजूद है तो फिर पैक वैक करके इसको जनाब लिफाफों शिफाफों में बंद करके अब आपको दुकान में लगेगा कि जनाब बड़ा बेहतरीन है। कोई अल्लाह का बंदा पीछे आके देखे तो अब ये मैं आइए ना, ये एक तरह से धोखा देने के मुतरादिफ है ना जी सर, कि ये इतना गंदा मटेरियल से तैयार हुआ माल इतनी गंदगी के अंदर, लेकिन जब आप दुकान पे रखते हैं तो उसको फिर चमकता हुआ लिफाफा, फिर डेट टैग भी लगा रहे हैं, पीछे किसी चीज पे डेट टैग नहीं जिससे बना रहे हैं आप। हाँ जी, ये देखें इधर भी नहीं है, इस पे हाँ, भी ये कोई बात लगा देंगे, वो कह रहे हैं दुकान पे लगा के ले जा देते हैं। यहाँ पे जाते हैं फिर दुकान पे रख के तो वो लगा देते हैं, जो कि अलाउ नहीं है। प्रोडक्शन यूनिट में जब आपने पैकिंग करनी है तो उसी टाइम आपने एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग लगानी है। जिस चीज से तैयार हो रहा है उसी की कोई उसी- एक्सपायरी नहीं मौजूद जी। एग्जैक्टली। तो ये आप देखें, अब ये जब ट्रेस जहां जाएंगे दुकान पे जाएंगी वहां अच्छी लाइटें लगी होंगी, लाइटों पे ये चमकेगा माल और आप कहेंगे क्या बात है। लेकिन जिस चीज से जिस पर केक रखते हैं, आप देखें जरा जी, ये वो रखेंगे, इसके ऊपर केक आएगा। जब केक आ जाएगा तो आपको और मुझे क्या पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज थी, ट्रेस बाकी सारी आलम। लेकिन ये धोखा आप जरा देखिए, दुकानों पर चमकती हुई अशिया तैयार कैसे होती हैं, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जनाब ये अल्लाह अकबर, मुझे तो ये बड़े फेवरेट पसंद आजकल, जो भी नहीं, इसको क्या कहते हैं वैसे, कौन बना रहा था ये बेटा, आइएगा जरा। वकील साहब इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, इनकी कहते हैं? इसको फ्राई बर्गर कहते हैं। फ्राई बर्गर, ये चीज़ सैंडविच है। वाह वाह वाह, तो ये सारी चीजें इसमें डलती हैं जी। ये नीचे लाल मिर्ची। हाँ जी, मैं वही देख रहा हूँ कि जो है ना जी कैंडी का डब्बा है और उसके अंदर जो है ये मिर्चें मौजूद हैं। अच्छा, ये हल्दी वाला जो है ये स्वाद का कोई डब्बा है, उसके अंदर यानी कोई भी चीज़ जो है वो ट्रेसेबल नहीं है। ये डब्बों की आप हालत देख लीजिए, कहाँ से कौन सी चीज़ लाई जा रही है, फूड ग्रेड है नहीं है, कौन से मसाला जात हैं, टेपें लगा लगा के ये डब्बे जो है ना ये, और बनती कैसी खूबसूरत चीज़ है ये। इसके पीछे क्या क्या कुछ है वो आपने देखा। बज़ाहिर जब ये लाइट के अंदर पड़ा हुआ होगा आप कहेंगे यार क्या बात है, बेहतरीन तरीके से खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। ये भी जरा देखिए, डोनट्स, अल्लाह अकबर। ये जनाब जिस गंदे माहौल में डोनट्स पड़े हुए, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने बेहतरीन रंग बिरंगे स्प्रिंकल इसको कर दिया है और रोल्स भी। अब ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऐसी होती है और आप और हम कहते हैं यार क्या बात है। इसके अंदर जो आलू हैं, इसके अंदर जो सब्ज़ी है, इसके अंदर जो मायोनीज़ है, इसके अंदर जो चीज़ है, इसके अंदर जो ब्रेड है, जो चीज़ जिस तरह से तैयार हो रही है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है मैम, यानी मैं शायद ये पहली जगह है जहाँ पे हम कह सकते हैं कोई एक एसओपी नहीं है जो फॉलो हो रही है। एक कि यार इस चीज़ को इन्होंने मेक श्योर किया कि ये हो रही है, या कोई एक टैग ही लगा हुआ हो, या कोई एक एफर्ट ही दिखाई दे रही हो, या कहीं पे कोई वेंटिलेशन का कुछ सिस्टम बेहतर किया हो, या सफाई का, या जो डिस्कार्ड कर रहे हैं वो चीज़, कोई एक एसओपी मुझे नहीं दिखाई दी। ये पहली बार है कि जहाँ पे कोई फॉलो कर रहा हो। बिल्कुल, ये जितने भी इनको डायरेक्शंस दी थी कोई भी फॉलो नहीं की, ये सारी वायलेशंस हैं। और अब जितना भी मटेरियल है, जाहिर है चूँकि एसओपी ही कोई फॉलो नहीं की, तो जो भी मटेरियल है वो बिल्कुल अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं सारा। अभी इसी मौके जो गुलाब जामुन बालूशाही हैं सब जो बना हुआ था, राइट, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद आप कह रही हैं कि अब ये तब तक जब तक ये एसओपीज को फॉलो नहीं करते तब तक प्रोडक्शन नहीं जी, होगी। इनको हम इजाज़त नहीं देंगे, बल्कि इनका जो आउटलेट है जहाँ ये चीज़ें सेल हो रही हैं अभी हम वहाँ पर भी जाते हैं, उसको भी हम जो है बल्कि लोगों को दिखाते हैं कि फिर कैसे ये जो है ना 2 नंबरी होती है, दिखाते कुछ हैं और तैयार किसी और तरीके से होता है। आइए अब ये आप जरा देखिए बेकरी, और जरा वाह 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 वाह, अब आपको लगेगा यार क्या बात है, ये तो कमाल बेहतरीन लोग हैं।
कि इन्होंने हर चीज़ के ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और वो डेट टैग लगाया हुआ है। मिठाइयों के ऊपर भी हर तरह के टैग्स मौजूद हैं। देखने वाले कहें यार ये तो बड़े शानदार लोग हैं, हर SOP फॉलो करते हैं, लेकिन आपने देखा जिन आलूओं से, जिस मटेरियल से, जिस घी से, जिन इंडस्ट्रियल कलर से ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, उसमें कोई एक SOP फॉलो नहीं हुई। अंदर जहाँ टैग्स लगने चाहिए इस ब्रेड के ऊपर वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ला के सिर्फ जो है वो दिखावे के लिए अच्छी सी पैकिंग, बेहतरीन सी लाइट और डेट टैग्स जो है वो मौजूद हैं। ये जो हलवे हम देख रहे थे अंदर कैसे बन रहे हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने डेट टैग जो है वो लगा दिया। ये है इस मुआशरे की मुनाफकत कि दिखाने में आपको ऐसा कि क्या बात है जनाब, एक एक चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, बेहतरीन सी शीशों के अंदर पड़ी हुई चीज़ें और डेट टैग्स मौजूद हैं। ये तो कमाल है, जहाँ टैग्स होने चाहिए, जिन चीज़ों से आप बना रहे हैं वहाँ एक भी एफर्ट नहीं है, और यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए जो है ना वो हर तरफ टैग्स मौजूद हैं। और जनरल पब्लिक को क्या पता कि बैकग्राउंड में कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जाके दिखाए वहाँ पे, वैसे बदमाशी होगी जाहिर है कि हम नहीं जाने। तो ये तो डिसेप्शन भी है, धोखाधही भी है, और इंसानी सेहत के साथ भी जो है ना ये खेल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी इनको कारोबार करने की उसूल क्या है मैम? एक तो ये कि जहाँ चीज़ें तैयार होने की हो, अब जो तैयार होके आई हैं इन अशिया के क्या करेंगे? जाहिर है ये बनी तो वहीं पे ही है, और इसके ऊपर कोई भी SOP फॉलो नहीं हुई। हाइजीन के हवाले से किसी भी तरीके से ये इस काबिल नहीं है कि कंज्यूम की जा सके। अनफॉर्चुनेटली कंज्यूम हो रही हैं, हमारे माशरे में चल रही हैं, लेकिन जहाँ पे हमें पता चल चुका है, आइडेंटिफाई हो चुका है, तो इसको हम फौरी तौर पे जो है ना वो बंद करें। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आइए बेहतरीन, ये ज़रा केक भी दिखाएं। ये वो सारे केक हैं, कैसे खोल लेते हैं, दो मिनट लाएं। ये देखिए ज़रा, ये उस फैक्ट्री में, इस कारखाने में जिसमें हमने आपको दिखाया है तैयार हुए हुए केक हैं, जिसमें क्रीम कहाँ से आई है, कितनी एक्सपायर्ड है, कौन कौन से रंग, ये सारी गलाजत के अंदर बने हुए, ये वो गंदे गत्ते जो आपको हमने दिखाए उनके ऊपर ये साफ़ करके इसके ऊपर ये केक बना दिए गए हैं। ये ज़रा यहाँ नीचे वो देखें जनाब, वो जो हलवा है, रसमलाइयाँ, ये आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि बदकिस्मती से क्या खा रहे हैं आप, और हम यहाँ आके साफ़ सुथरा हमें लगता है, और ज़ाहिर हम और हमारे बच्चे इन चीज़ों को बदकिस्मती से कंज्यूम करते हैं, मगर असल हालत क्या है वो आपने देखी। तो जनाब अगेन आप ज़रा देखिए, ये बादामी बाग का मरकज़ी इलाका, लाहौर शहर के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें जिस तरह की चीज़ यहाँ से प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन खुशी ये है कि ये कॉन्स्टेंट एफर्ट है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, जो कि की जाती रहेगी, की जा रही है, और बहुत हद तक इनकलाबी तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की चीज़ों के कारखानों की हद तक, फैक्ट्रियों की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। लेकिन ज़ाहिर कुछ लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते। तो अब ये मुझे बताइए कि बार बार कहने पर भी हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी कि जहाँ फूड अथॉरिटी की इंटरवेंशन के बाद वो चीज़ें ठीक होना शुरू हुई, लोगों ने एफर्ट की और ज़ाहिर अपने कारोबार को और बेहतर किया। वो लोग जो ढिठाई पर उतरे हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? फॉर एग्जांपल यहाँ 2 बार पहले भी इनको वार्न किया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये इस पे ना मैडम चीफ मिनिस्टर का और हमारे DG साहब का बहुत फोकस है। ये जो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं इनके लिए हम लॉ भी अपना अमेंड करवा रहे हैं, ताकि जो एडल्ट्रेशन में मुलविस हैं, जो हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ है, जो SOPs नहीं फॉलो कर रहे, बिकॉज ये जुर्माने और जो पेटी सज़ाएँ हैं उससे ये लोग थोड़े से बावर हो चुके हैं। तो हम अपना लॉ अमेंड करा रहे हैं जहाँ पर सख्त सज़ाएँ ला रहे हैं, ताकि जो लोग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ और जिनको हमारे DG साहब कहते हैं कि वो ग़िज़ाई दहशतगर्द हैं, उन तक हमारी जो एक्सेस और उनके ऊपर जो हमारी मॉनिटरिंग के साथ साथ उनकी सज़ाएँ भी सख्त होंगी, तो फिर आउटपुट इंशाल्लाह बेहतर है। आई एम श्योर। बदर भाई अगेन ये लाहौर का गढ़ है ना एक तरह से, जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, लाहौर के लोग खाने पीने के मामले में ये रियलाइजेशन हो रही है अब लोगों को कि खाना पीना के जायके के साथ साथ हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इकरार भाई बहुत सारी बेकरीज आपके साथ भी विजिट एग्जैक्टली पिछले 9 सालों में मैंने इतनी गंदी बेकरी जो है वो नहीं देखी राइट इन द मिडल ऑफ सिटी। एग्जैक्टली, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये इंतहाई बेहिसी का आलम है कि एक आदमी, ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हें अवेयरनेस की कमी नहीं है। आउटलेट आपने देखा, क्या चमकती और क्या टैग लगाए हुए उन्होंने ऊपर पूरे, सारी SOPs पूरी की हैं, लेकिन जैसे ही वो लोगों की नज़रों से ओझल होता है तो वो वहाँ पे जो है वो हालात इनके इंतहाई ख़राब है। इसके ऊपर जो है वो हम कॉन्टीन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। अब हम आउटलेट से उनके प्रोडक्शन यूनिट्स, और जैसे इन्होंने वो मुख्तलिफ गलियों के अंदर छुप छुपा के छोटे छोटे बनाए होते हैं, एक जगह भी नहीं, फिर 2-3 मुख्तलिफ जगहों यहाँ पे भी जैसे 3 डिफरेंट यूनिट्स है। तो हम फूड अथॉरिटी वहाँ पे भी जो है वो जा रही है और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा बदर भाई आपसे मैं पूछूं, ओवर द ईयर्स हमने माशाल्लाह देखा एक इनकलाब आता हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि खामोश इनकलाब है,
जो रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, कारखाने, खाने पीने की तमाम तर चीज़ों उनसे मुताल्लिक हमने देखा कि तब्दीली आई और उसमें कोई शक नहीं है। हमारा तो काम इदारों पे तनकीद करना आमतौर पर, लेकिन हम फूड अथॉरिटी के मद्दाह हैं और आप जैसे अफसरान और बिलखुसूस डीजी साहब आसिम जावेद साहब एक्टिव और शानदार दिल से काम करने वाले लोग। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने ज़ाती तौर पर ओवर द ईयर्स कितनी तब्दीली देखी है, यानी गलियों मोहल्लों में छोटे कारखाने, छोटी दुकानें, छोटी मार्केट जो हैं वो कितना बदली है? बिल्कुल, जो कितने परसेंट है, ध्यानदारी से बताइए। मैं ये समझता हूँ कि 40 to 50% जो कंज्यूमर बिहेवियर है सर, उसके अंदर चेंज आई है। लोगों के अंदर ये सेंस क्रिएट हुआ है कि हमने साफ सुथरी ग़िज़ा खानी है और अच्छी जगह से खानी है। और इसी तरह से 50-60% जो हमारे बनाने वाले हैं उनके अंदर भी तब्दीली आई है। स्टिल चूंकि इस सेक्टर के अंदर जो है वो लिटरेसी का एक इशू है, बहुत सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो मसाइल अपनी जगह पे मौजूद लेकिन है। 50% इस मुआशरे में जहां हम ये कहते थे कि जिथे गंदगी नहीं होती टेस्ट नहीं होएगा, तो ये बहुत बड़ी कारनामा और बड़ी कामयाबी कहा जाता है जितना गलीज उतना ही लजीज। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली। मैम थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बस हम थोड़ा सा इसको रैप अप कर दें प्लीज़, एक बार ज़रा बता दीजिए, और जो इस काम से मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, उनके लिए भी प्लीज़ कुछ ज़रूर उनको गाइड कीजिए कि खुदा का वास्ता है, बजाय इसके कि आप अपना काम कम बंद करवा बैठें, बजाय इसके कि आप इससे ज़्यादा कहीं नुकसान हो आपको कि जो आप वक्ती तौर पर थोड़ा सा टाइलें नहीं लगवा रहे, थोड़ा सा सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख रहे, अल्टीमेटली नुकसान ज़्यादा है इसका। जी मैं सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हम सब लोग, मैं समझती हूँ कि इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। इवन ये जो कारोबार कर रहे हैं लोग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि ये जो फूड है वो सब लोग खाते हैं, सबके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो इखलाकियात का तकाजा तो यही है कि ये खुद जो है ना वो अवेयरनेस और रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं वो किसी किस्म की गंदगी से पाक हो, हाइजीनिक फूड हो, और इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। मतलब ये वॉलंटरी एक्ट है, इसमें कोई साफ़ सुथरा काम करने के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। तो सबसे पहले तो खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए। वर्कफोर्स ऑलरेडी मौजूद होती है जी, सिर्फ थोड़ी एफर्ट करनी है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रेन करना है कि वो सफाई सुथराई और चीज़ों का ख्याल रखें। बिल्कुल। तो ये आई एम श्योर कि फूड अथॉरिटी आने से पहले चीज़ें बहुत वर्स थी, लेकिन ओवर द ईयर्स काफ़ी इस पे काम हुआ है, और आई एम श्योर कि इसी तरीके से काम होता रहा। और आपको पता है जितनी बीमारियां हैं, ये कार्सिनोजेनिक जो कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है, या जो दूसरी लीवर की और स्टमक के इश्यूज़ हैं, वो सारे फूड जो है ना उसका सोर्स है। तो अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करें और साफ़ तरीके से चीज़ें बनाएं, तो वो हमारी जो सोसाइटी है ओवरऑल सबके लिए बेनिफिशियल होगा, और हमारे बच्चे साफ़ फूड खाएं। डेफिनेटली। आज आपसे भी बड़े दिन बाद अच्छा, हम जिस तरह मैम ने भी इशारा किया और बहुत राइटली कि हमें लगता है शायद ये एक काम है, मगर इससे इनडायरेक्टली जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो अरबों खरबों रुपए का बजट है वो हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। अगर बीमारियों में लोग मुब्तला होना कम हो जाएं, या कुछ बीमारियां जो सिर्फ हाइजीन इशू से पैदा होती हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो ओवरऑल ज़रा मैं बदर भाई से पूछा, आप भी बताइएगा पिछले कुछ सालों में कितनी तब्दीली आपने अपनी एफर्ट्स के नतीजे में देखी है, कितने % मुतमईन हो कि यार बेहतर हो रहा है मामला? इकरार भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आवाम से भी गुजारिश करना चाहूँगा। देखिए, हम मोबाइल छोटे से लेके बड़ा तक यूज़ करते हैं, रील्स, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस सब यूज़ करते हैं। कभी हम एफर्ट नहीं करते कि जो चीज़ हम बाज़ार से लेने जा रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसका मेयार क्या है, वो ठीक कहाँ से मिल रही है। इसके हवाले से गवर्नमेंट ने एक हमें इदारा दिया है पंजाब फूड अथॉरिटी की सूरत में, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारी वेबसाइट पे, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे हर चीज़ के हवाले से हदायत भी दी गई हैं, बाकायदा वीडियोस हैं, रील्स हैं, डीजी साहब के मैसेजेस हैं, कंप्लीट डिटेल। उसमें हम ऑपरेशंस भी अपने अपलोड करते हैं। ये सेंसिटाइज करने के लिए है कि जी कौन सी चीज़ बेहतर है आपके लिए, कौन सी जगह से बेहतर है आपको मिल। तो जो डिजिटल इरा है उसमें उसकी भरपूर यूटिलाइजेशन फूड अथॉरिटी कर रही है। जिंदाबाद। ये अब हमारी जहाँ पे अदारा काम कर रहा है वहाँ पे हमारी अपनी भी थोड़ी एफर्ट होनी चाहिए कि हम जो खा रहे हैं या बच्चों को खिला रहे हैं या अपने वालिदैन को दे रहे हैं, हम उसके लिए भी थोड़ी एफर्ट करें कि कहाँ से ठीक मिलता है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है। बल्कि हमने तो ये काम शुरू किया है कि हम घरेलू खवातीन को फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने घर के किचन को कैसे अपने मेंटेन करना है। तो इस लेवल तक हम जाके काम कर रहे हैं। एक मैंने इससे पहले भी हमने ये बात की थी कि क्या फूड अथॉरिटी इस पर कुछ बात कर रही है, जैसे दुनिया भर में गैर सरकारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन या तंजीमें स्टार रेटिंग्स देती हैं। जी जी। इस तर्ज पर अगर कुछ हो जाए कि मैं अगर ये बेकरी का दरवाज़ा खोल रहा हूँ और फूड अथॉरिटी ने 3 स्टार्स दिए हैं इसको या 4 स्टार्स दिए हैं,
तो ये कितनी शानदार बात जी, हो जाएगी। जी बिल्कुल, इस पे ऑनलाइन के साथ साथ अगर ऑन ग्राउंड भी हो जाए। बिल्कुल, इस पे हम काम कर रहे हैं। हम स्टार रेटिंग अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। डीजी साहब नियर फ्यूचर में वो जो है इनॉग्रेट भी करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट अपना काम करने वाले होंगे वो उनको स्टार्स दिए जाएंगे, रिवॉर्ड भी होगा। रिवॉर्ड भी होगा। लेकिन इसके साथ आप जब किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, सबसे पहले जाके देखिए ये फूड अथॉरिटी से लाइसेंस शुदा है। उनसे पूछ सकते हैं आप कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये मंजूर शुदा है फूड अथॉरिटी से, इनके लेबल अप्रूव्ड है। हमें लेबल पढ़ने की आदत नहीं है, हमें लेबल पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए इसकी दुनिया भर में लोग ये काम करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। हम हमारे में ये ट्रेंड नहीं है। हम इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते, हम जस्ट जाते हैं जल्दी से फास्ट दौर में फास्ट फूड के शौकीन लोग फौरन उठाया, खाया। तो इस हवाले से हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। दूध पे हमारी बड़ी एक्सटेंसिव कार्रवाइयाँ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह।